केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा कि जवाब दाखिल करने तक वक्फ में यथास्थिति बनी रहेगी। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को अगली सुनवाई होनी है। कुछ सेक्शन को देख करके रोक लगाना सही नहीं है, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। लाखों लोगों से बात कर वक्फ कानून बनाया गया। जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे। 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। लोगों के हित का ध्यान रखना जरूरी है। वक्फ बाय यूजर को लेकर के हमारा पक्ष आप सुने। कोर्ट कठोर कदम उठा रहा है। ये तमाम दलीलें बातें जो हैं आज रखी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील, कोर्ट कठोर कदम उठा रहा है। सरकार फिलहाल नियुक्ति के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई आधार नहीं है कि रोक लगाई जाए। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। फैसले को लेकर के जो है वो सीजेआई ने क्या कहा, फैसला नहीं दे रहे हम, अंतरिम आदेश ये होगा। फिलहाल पहले जैसी जो स्थिति है वो बनी रहे। रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो, मौजूदा स्थिति में कोई बाधा ना आए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव है। अदिति, अब लगातार जो है दलीलें रखी जा रही हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से, लेकिन वक्फ कानून को जब सरकार लेकर के आई है तो जेपीसी की लगभग 38 बैठकें हुई हैं और राय मशवरा हुआ है और उसके बाद ये कानून अमल में आया है। लेकिन आज वोट बैंक के लिए जिस तरीके से सियासत खेली जा रही है, जो सियासत की जा रही है, वेस्ट बंगाल की तस्वीर हम देख रहे हैं, हम देश भर से कई तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। और दूसरी तरफ कोर्ट में ये बात है, कोर्ट में जो इसको लेकर के मुद्दे हैं, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। लेकिन क्या कुछ लग रहा है कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है, खास तौर पर वक्फ बाय यूजर को लेकर के कोर्ट किस तरीके से आगे आदेश दे सकता है, और क्या कुछ और परिस्थिति बदलने की अभी संभावनाएं दिखती है? ये तो 5 तारीख को जब सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है जवाब दाखिल करने के लिए, और उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर जो याचिका करता है उनको जवाब देना है। देखिए, कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। डी नोटिफाई कोई संपत्ति सरकार नहीं कर सकती है नए बिल के तहत। यानी कि जो ये बात थी कि जिस पर डिस्प्यूट है वो डी नोटिफाई हो जाएगी। डी नोटिफाई पे रोक लगा दी है। साथ में किसी भी काउंसिल में वक्फ के कोई नया मेंबर नहीं जुड़ सकता, उस नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। तो बड़े महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसे ये समझे कि झटका है तो सरकार को झटका भी कह सकते हैं, पर यह अंतरिम आदेश है। कोर्ट ने भी कहा है। सबसे ज़्यादा दुखद बात जो आपने कही कि पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद से लेकर तमाम जो स्थितियां हैं वो हिंसा की है, कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लगातार इस तरह के बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो ये हिंसा है वो आम जनता को आहत करती है, चीज़ें खराब करती है, शांति खराब करती है, जिस पर चिंता कोर्ट ने भी जताई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोर्ट ने भी कहा है कि 100 से 120 फाइलें पढ़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए इतनी सारी जो याचिकाएं आई हैं उसमें से 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, 5 याचिकाओं को पढ़ा जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि 7 दिन का समय मांगा है सॉलिसिटर जनरल ने, वो सरकार की तरफ से इस पर जो है अपने तमाम चीज़ें पेश करेंगे। 5 मई को होगा। तो 5 मई को क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है संपत्ति को यथास्थिति, संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर यथास्थिति बनाने की आज बात कही गई है। यानी कि ना उसे डिनोटिफाई किया जा सकता है, ना उस पर फर्दर कोई सरकार एक्शन ले सकती है नए बिल के तहत, और ना ही आप कोई नई नियुक्ति कर सकते हैं। भले ही वो राज्य सरकारों का राइडर है कि राज्य सरकार तय करे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जाहिर तौर पे याचिकाकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस पूरे मसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक बहुत सारी लंबी फहरिस्त, ये कहा कि ये कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता की बात यहाँ कही गई, इनके खिलाफ है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कहा है, याचिका की 3 बड़ी बातें हैं जो याचिका में लिखी हैं। उसमें कहा गया है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 खास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता
और अल्पसंख्यक अधिकार जो 29 में कहा जाता है और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उस याचिका में लिखी है। दूसरी बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। और इसी पर जवाब में सरकारी वकील ने यह कहा है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति, और ये बात पार्लियामेंट में भी उठी, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई इशू होता है तो आप शिखम, जैसे मैंने पहले भी एक प्योर पॉलिटिक्स में आपसे पूछा था कि अगर आपकी संपत्ति का इशू होता है तो आप किसके पास जाएंगे, और आपने जवाब दिया था कि मैं कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाऊंगी। तो यही चीज इस बिल में शामिल की गई है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जो याचिका में ये शामिल किया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि पहले क्या था कि अगर कोई संपत्ति पर डिस्प्यूट है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल पे जाएंगे, तो इस पर एक याचिका दायर की गई है। दूसरा है, ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और धार्मिक ट्रस्ट का जो प्रतिबंधित करता है उसके सम्मान का। तो तमाम तरीके की बातें हैं। इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की जो आज दूसरे दिन 1 घंटे तक सुनवाई चली, अब ये मामला यथास्थिति बनाए रखे है और अब 5 मई को इसके आगे सुनवाई होगी। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले 7 दिन के अंदर या 5 मई तक किसी भी तरह का ऐसे हिंसा ना हो जो कहीं ना कहीं डर को फैलाती है और नफरत को फैलाती है, जिससे चीज़ें खराब होती हैं। और यही कोर्ट ने भी कहा है और जाहिर तौर पे ये जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की कि कोई भी ऐसी गतिविधि हो तो उसको वहीं पर रोका जाए। लेकिन अदिति, क्या ये जो कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम फैसले लिए गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, ये काफ़ी है? अभी इस समय भारत में जिस तरीके से राजनीति हो रही है वक्फ कानून को लेकर के, उसको रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी समय है। और दूसरी बात ये है कि सरकार की तरफ से फिर एक्शन क्या लिया जाएगा, क्या कुछ किया जा सकता है अगर कोर्ट इसमें चेंजेस की बात करता है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात है तो लगातार इस पर सुनवाई होगी और क्योंकि पहले ही जेपीसी बैठ गई है, हर बातों का, जैसे कि 2 मेंबर बाहर के हिंदू होंगे उसको लेकर, और खास तौर पे डी नोटिफिकेशन, और सबसे बड़ी बात है वक्फ बाय यूजर। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कल को कोई भी किसी भी संपत्ति पर क्लेम कर देगा जो सरकार का मानना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अभी कोर्ट में चलेंगी, दलीलें पेश होंगी। अब ऐसे में जब बात धर्म की बात जो याचिका में आ जाती है कि ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, मुसलमान अधिकारों के खिलाफ है, तो उसमें सरकार की तरफ से भी बड़ी दलीलें पेश होने वाली हैं कि देवनारायण बोर्ड में क्या होता है, तमाम बोर्ड में क्या होता है, वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है, ऐसे तमिलनाडु से लेकर तमाम। तो ऐसी एक बड़ी फहरिस्त यहाँ पर तैयार तो की गई है। अब ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट आगे किस रुख से आगे बढ़ता है, लेकिन जाहिर तौर पर सरकार अंत तक, और ये बात अमित शाह ने कही थी पार्लियामेंट में कि आप पार्लियामेंट में विरोध कर रहे हैं, सीएए पर भी और एनआरसी पर भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, 370 को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो आप इसको भी कोर्ट में चैलेंज करें। सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल कोर्ट का रुख है, यथास्थिति बनाने की बात कही है, जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं याचिका करता है, याचिका के फेवर में जाता नजर आता है। ऐसे में शांति बनी रहे, हिंसा ना हो, और जो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में विरोध कर रही हैं, उनके विरोध की ताकत से इस तरह की हिंसा बढ़ती है, तो वो स्थिति नहीं हो और इंतजार किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट 5 मई को सुनवाई में क्या कहता है, क्योंकि ये एक नहीं, इसकी एक लंबी तारीखें आने वाली हैं और उन तारीखों के साथ चीज़ें बदलेंगी, जैसा आपने कहा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सरकार पूरी तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट के साथ तैयार है, कागजों के साथ। अब ऐसे में किस रुख में आगे बढ़ता है ये देखना होगा। अदिति, जो संपत्तियां पहले से वक्फ के पास है और जिसको लेकर के जो है कानूनी दावपेच है या फिर जिसमें दिक्कतें हैं, उसको लेकर के भी क्या कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है या फिर बड़ा आदेश उनकी तरफ से दिया जा सकता है? क्योंकि इस पूरे कानून में ये साफ तौर पर कहा गया है, कोई भी संपत्ति जिस पर डिस्प्यूट है या फिर उस पर कोई अपना हक जो है वो दायर करता है और कहता है कि ये ज़बरदस्ती लिया गया, तो कानून क्या कहता है और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या फैसला आगे के लिए दे सकता है? देखिए, एक बहुत मजबूत दलील सरकार की तरफ या इस बिल की ये कहती है कि आपकी पुरानी कोई भी ज़मीन जो रजिस्टर्ड है उसकी 1 इंच भी नहीं ली जाएगी, लेकिन अगर डिस्प्यूटेड है तो उस पर नए नियम कानून लागू होके उसे हाई कोर्ट आप ले जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आप ले जा सकते हैं, फर्दर हाई कोर्ट। अब ये देश के कानून के लिहाज से है। देखिए, आखिरी दलील सरकार की तरफ से यही होगी कि कोई भी बोर्ड या कोई भी धर्म या कोई भी समूह देश के कानून या संविधान से ऊपर नहीं हो सकता।
और ये दलील संसद में भी दी गई, ये यहाँ भी दी जाएगी कि जैसे देश के 140 करोड़ लोग, देश में 20 करोड़ मुसलमान अगर मान ले तो बाकी के 120 करोड़ लोग कि अगर संपत्ति का इशू है तो वो जाएंगे जिला कलेक्टर के पास। तो वो 20 करोड़ लोग धर्म के नाम पर क्यों नहीं जाएंगे? वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सिर्फ वक्फ को एक समय बड़ी ताकत दी गई थी, पहली बात। ऐसी कई दलीलें और कई दिनों तक ये चलेगा। दूसरी बड़ी बात है, बार बार ये कहा गया है कि आपकी पुरानी जमीन जो रजिस्टर्ड है, और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी रजिस्टर करने के लिए कहा था कि रजिस्ट्रेशन से क्लैरिटी होती है और आपके लिए सुविधा होती है। तो रजिस्टर्ड जमीनों की 1 इंच वापस नहीं ली जाएगी। जो डिस्प्यूटेड है, चाहे वो आपके धर्म के लोग डिस्प्यूटेड कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं दी थी वक्फ में, या जो बाय द यूजर, जिसमें सबसे ज्यादा है बाय द यूजर, तो उस पे ये संविधान, ये बिल कहता है कि उस पे हाई कोर्ट जा सकती है, कलेक्टर के पास आप जा सकते हैं, तमाम तरीके की स्थितियाँ। अब ऐसे में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो बड़ी एक फहरिस्त आएगी कि कौन कौन से डिस्प्यूटेड हैं, किन किन लोग चाहते हैं। और इस तमाम, जैसा आपने देखा होगा, भाषण में सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार में, उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में केरला की, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जब इस पर चर्चा शुरू हुई, तो केरला के पोप क्रिश्चियंस, जब प्रधानमंत्री केरला भी गए और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में केरला के पोप और क्रिश्चियंस आके बोले कि बचा लीजिए क्योंकि हमारी बड़ी भारी संख्या में जो ज़मीन है वो वक्फ ले रहा है। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात का जिक्र किया कि ये बिल ऐसे ही नहीं लाया गया। लाखों गरीब मुसलमान महिलाओं ने लिखा कि हमारे सिक्योरिटी को लेकर, संपत्ति को लेकर, इसलिए ये बिल उन गरीब मुसलमानों की महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए है। तो ये तमाम दलीलें दी जाएंगी अभी, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन किया जाएगा। और सरकार को इस बात की उम्मीद है कि हम इसको बहुत फेयर तरीके से लाए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको फर्दर समझेगा। लेकिन ये तमाम तस्वीरें क्लियर होंगी जब 5 मई आएगा और उसके बाद सुनवाई शुरू होगी और किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। सरकार की तरफ से जो प्रिपरेशंस जवाब को लेकर के किए जा रहे हैं अदिति, उसमें क्या कुछ की पॉइंट हो सकते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जीपीसी की बैठक 1-2 बार नहीं 38 बार हुई है और इसमें जो विपक्ष के लोग थे वो भी मौजूद थे। तो अब ऐसे में जो जवाब दाखिल करेगी, क्या इसको लेकर के सरकार एक नई स्ट्रैटेजी पे काम कर सकती है? देखिए, जब जेपीसी के बाद जब बिल बना तभी सरकार को पता था कि ये चैलेंज होगा और जिसका जिक्र संसद में भी आया। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है दलीलों को लेकर, जो बदलाव हुए उनके पॉइंट्स को लेकर, उनके तमाम जो दलीलें दी जा सकती हैं उसको लेकर, और इसको लेकर पूरी तैयार सरकार है। लेकिन ज़ाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट में चीज़ों का एक पैटर्न है, वो चलता है, तो ये लंबे समय तक चलेगा। और इसको लेकर सरकार अपनी आज से नहीं, जब ये बिल कैबिनेट से अप्रूव हुआ था उससे पहले से इसको लेकर ये पता था कि ये जाएगा, चैलेंज होगा, और उसको लेकर किस तरह की तैयारी है वो सरकार पहले ही कर चुकी थी। जी बिल्कुल। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस समय वक्फ कानून को लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, आज सबसे मेजर पॉइंट्स क्या कुछ रहा है अदिति? क्योंकि कल भी हमने देखा ये डिस्कशंस चल रहे हैं और ये भी कहा गया कि जो सेगमेंटेशंस हुए हैं पूरे कानून को लेकर के, और जो डिविजन्स होंगे, और जो संपत्ति है जिस पर लोगों का अधिकार है, जो रजिस्टर्ड है और जो अनरजिस्टर्ड है जिस पर विवाद है, इसको लेकर के चेंजेस संभव हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्या और प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या इसको वापस संशोधित करने के लिए से शायद कह सकते हैं, अगर इसको संशोधित किया जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए, एक बड़ा पॉइंट है जिसमें काउंसिल के अंदर 2 गैर मुसलमान समुदाय, ये एक धर्म से जुड़ा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर कोई संशोधन की मांग की जा सकती है। अब देखिए, जब आज चर्चा चली और एक घंटे तक जब सुनवाई हुई तो 5 जो फैसले हैं, 5 जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें ये भी आता है। तो देखिए, सबसे पहले वक्फ संपत्तियों में अंतरिम संरक्षण दिया जाए, जिसमें कोर्ट ने केंद्र के आश्वासन को दर्ज किया और 1995 के अधिनियम के तहत पूंजीकृत या वक्फ बाय यूजर के तहत जैसे वह घोषित संपत्तियों को अगली सुनवाई तक के लिए सुरक्षित रखने की बात कही। दूसरी, आप देखिए, उस पर कोई भी डीनोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। फिर है, वक्फ निकायों में नई नियुक्ति नहीं होगी, जैसे कि काउंसिल में जो मेंबर्स की बात है, नई नियुक्ति, जो नए बोर्ड बनेंगे वो नहीं होगी। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक केंद्र वक्फ परिषद या वक्फ राज्य का जो बोर्ड है उसमें कोई नियुक्ति नहीं करेगा। फिर देखिए, तीसरी बड़ी बात है, केंद्र को जवाब देने की समय सीमा है, आपको 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा।
कोर्ट ने केंद्र को याचिका पर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ साथ याचिकाकर्ता को केंद्र के जवाब की समीक्षा में प्रत्युत्तर अगले 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। यानी कि अगली सुनवाई 5 दिन उनको दिए गए हैं और अगली सुनवाई 5 मई को होगी। यानी कि आपको जवाब भी दाखिल करना है केंद्र सरकार को, फिर याचिकाकर्ता को भी उसके प्रत्युत्तर में देना है, फिर सुनवाई जो है ओवरऑल 5 तारीख को होगी। फिर गैर मुस्लिम समुदाय जो आपका मुख्य था, ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है कि गैर मुस्लिम सदस्यों पर सवाल किया गया तो कोर्ट ने अधिनियम के उस प्रावधान पर चिंता भी जताई है। यही एक बात है जो आप बार बार कह रही कि कोई तब्दीली की बात हुई तो चिंता जताई, जो केंद्र वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति देता है। जाहिर तौर पे कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मुस्लिम को हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है, ये भी सवाल पूछा गया, जो अनुच्छेद 26 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का मुद्दा उठाता है। ये एक मसला है, सिर्फ यही एक मसला है जिसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इस पर क्या दलील देती है, जो अभी अगले 7 दिन के अंदर उनको देना है। ये अपने आप में एक जो धार्मिक स्वतंत्रता या कहें कि मुस्लिम समुदाय के हितों की या उसकी बात करता है। दूसरी बड़ी बात है कि अधिनियम पर पूर्ण रोक नहीं, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि प्रावधान पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया, ये भी कहा, और साथ में कहा कि अधिनियम पर पूर्ण स्थगन नहीं किया गया लेकिन अंतरिम आदेश है, ये फाइनल आदेश नहीं है। यानी कि यथास्थिति बनाए रखें ये 3 मेजर पॉइंट पर कि कोई मेंबर नहीं शामिल हो सकता या फिर आप डी नोटिफाई नहीं कर सकते, पूरी तरीके से नहीं, पर ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पर रोक लगाई गई है। तो क्योंकि कोर्ट का मसला है तो बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी शायद नहीं की जा सकती। इंतजार किया जा सकता है कि अगले 5 मई को क्या होती है। उससे पहले सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करना है और उसके 5 दिन के अंदर अंदर याचिकाकर्ता को उस जवाब पर अपना जवाब दाखिल करना है। इंतजार यही है, लेकिन कोर्ट ने भी टिप्पणी की है गैर मुसलमान बात पर, तो ऐसे में कोर्ट का क्या रुख रहता है 5 मई को, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, एक जरा सा इंतजार और करना पड़ेगा। हालांकि कानून बनाने को लेकर के एक लंबा इंतजार लोगों ने किया भी और इसको लेकर के कई सारी बैठकें हुई है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आदित्य, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण